वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की क्लास में क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 1.4 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और मेरे दोस्त, यदि आप लोग को लगता है कि हमारा मैथ बहुत ही वीक है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूं तो आप लोग का मैथ तो बिल्कुल हलवा जैसा बना दूंगा। और सारे बच्चे को मैथ आना चाहिए। जो बच्चे मैथ में वीक है ना, उनको आप जरूर बताओ कि देखो, कार्ब अकाडमी से आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, आपका मैथ वीक नहीं रहेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि किसी भी हमारे भारत के कहीं से भी जो बच्चा पढ़ रहा है उसका मैथ अब वीक नहीं रहने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगा कि क्या ही बताएं। आप लोग को मैथ तो वीक रह ही नहीं सकता। सबको मैं मैथ में स्ट्रांग बनाऊंगा, क्योंकि मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं। तो आप भी रेडी हो जाओ और मैथ को सफाया कर दो। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं आज की इस क्लास में प्रश्नावली 1.4 को। 1.4 का पहला प्रश्न है कि बताइए, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। अब आप लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में नहीं जानोगे तो फिर बताओगे क्या? आपको क्या ही पता कि किसको परिमेय कहते हैं और किसको अपरिमेय कहते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि पहले परिमेय किसको बोलते हैं और किसको अपरिमेय बोलते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मेरे को याद आ गया, मैंने अपरिमेय और परिमेय तो पहला ही प्रश्नावली में पढ़ाया था, याद है? परिमेय उसको बोलते हैं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय उसको बोलते हैं जो रूट में हो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो और साथ में वो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो उन संख्याओं को अपरिमेय बोलते हैं। मैंने तो पढ़ा ही दिया था, मेरे को याद आ गया। याद है ना आप लोग को? तो देखो, पहला प्रश्न है कि 2 - √5। अब 2 क्या है? परिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है भाई? आइए मैं समझाता हूं। जब भी याद रखिएगा, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाएगा या जोड़ा जाएगा। मान लो कभी घटाया जाए या कभी जोड़ा जाए तो हमेशा वो अपरिमेय ही होता है। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। याद रहेगा मेरी बात? परिमेय संख्या में से अपरिमेय को घटाया जाए या जोड़ा जाए, वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको देखो, 3 + √23 - √23 है। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। ये 3 का 3 अब प्लस √23 और ये माइनस है तो -√23। ये माइनस और ये प्लस कट गया, क्या बच गया? 3। अब 3 क्या है? परिमेय संख्या है। तो मैं बोल दूंगा कि 3 जो है ना, परिमेय है। संख्या लिखने की जरूरत नहीं, बस परिमेय और अपरिमेय लिख दिया करो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्या है? परिमेय है। अब यहां देखो, इस प्रश्न को भी मैंने पहले क्या करूंगा भाई? सॉल्व करूंगा। 2√7 अब बटे 7√7। √7 कट गया, क्या बच गया? 2/7 बच गया। अब 2/7 P/Q के रूप में है, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक है, 1/√2 है। 1/√2 है। अब √2 देखो तो कभी परिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा कि अपरिमेय है, क्योंकि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता वो फिर क्या होता है? अपरिमेय होता है। अब 2 है। याद रखिएगा कि पाई जो होता है ना, अपरिमेय होता है। उसमें 2 लग जाए, 3 लग जाए, 4 लग जाए, चाहे 6 लग जाए, पाई अपरिमेय है तो उसमें कुछ भी लग जाए वो क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न संख्या 1 आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब यहां पर सरल करना है। इसमें 4 क्वेश्चन है
और चारों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9वीं के लिए, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। 3 प्लस रूट 3 इंटू इंटू मतलब गुना 2 प्लस रूट 2 ये है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले ना मैं आप लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ इसको प्रूफ करने बनाने के लिए। ठीक है, यदि a प्लस बी हो इंटू ए माइनस बी हो, चाहे प्लस से बी हो, ऐसा है, ऐसा ही तब का क्वेश्चन भी है। तो जब ऐसा दिया रहता है तो पहले ए को लिया जाता है, ए को मैंने ले लिया और ए प्लस बी दोनों से गुना करा देंगे, हो गया। अब बी को एक बार लेंगे प्लस बी को और इन दोनों से गुना करा देंगे, ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, बारी बारी से ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे ए बी, वैसे ही बी और ए को करेंगे तो बी ए कहो चाहे ए बी कहो बात एक ही है। अब फिर बी भी करेंगे तो बी स्क्वायर, ये करके जोड़ घटाव कर देंगे आंसर। अब सेम वैसे ही ये भी बनेगा। इसमें क्या करना है, पहले 3 को लेंगे, मैंने 3 को ले लिया और इन दोनों से गुना करा देंगे, 2 प्लस रूट 2 हो गया। ठीक है, फिर रूट 3 लेंगे, रूट 3 लेंगे और 2 प्लस रूट 2 से करा देंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, 3 को 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 3 को रूट 2 से करेंगे 3 रूट 2 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 को 2 से गुना करके रूट 6 लिख देंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि रूट को रूट से ही गुना करते हैं। अब बाहर वाला बाहर ही रह जाता है, जब रूट रूट रहता है तो रूट में गुना हो जाएगा, अब बाहर जो रहता है बाहर लग जाता है। जैसे 3 और रूट 2 का मैंने किया तो 3 क्या है, बाहर है, और रूट 2 क्या है, रूट में है, तो रूट को रूट ही में रखा, अब बाहर वाले को बाहर में रखा, लेकिन दोनों गुना में हो गया। ठीक है, अब ये देखो रूट 3 और ये 2 से करना है तो क्या होगा, 2 बाहर रहेगा और रूट 3 अपना अंदर चला जाएगा। अब ये देखो रूट 3 है, यहाँ रूट 2 है, दोनों रूट में है ना, तो रूट में ही गुना हो जाएगा, 2 तिया 6, ये रूट में ही रहेगा। अब इसको मैं जोड़ सकता हूँ क्या, एक जैसा जो रहेगा उनको जोड़ेंगे, 6 के जैसा कोई है नहीं है, 3 रूट 2 के जैसा कोई है नहीं है, 2 रूट 3 के जैसा कोई है नहीं है, रूट 6 के जैसा कोई है नहीं है, तो नहीं है, तो बस इतना ही पर इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा देखते हैं, 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 है। अब मैं इसको करता हूं, मैंने क्या किया, इस 3 को लिया और इन दोनों से गुना करा दिया। अब प्लस रूट 3 को लेंगे और इस दोनों से गुना करा देंगे, 3 माइनस रूट 3। ठीक है, अब देखो तो 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 3 को माइनस रूट 3 से करेंगे तो माइनस 3 रूट 3 होगा, प्लस रूट 3 को 3 से करेंगे 3 रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो अंदर चला जाएगा तो माइनस रूट 9 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये 9 और ये माइनस है और प्लस है, देखो दोनों एक ही जैसा है, बराबर है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। माइनस रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, तो 9 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 6 हमारा आंसर। समझ में आया। अब तीसरा देखो, रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं, तो आप लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद होगा ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे, ये a है तो रूट 5 का स्क्वायर मैंने कर दिया, प्लस 2a का मान रूट 5, b का मान रूट 2 अब प्लस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रूट 5 के स्क्वायर में रूट 25 हो जाएगा, प्लस ये 2 का 2, रूट 5 रूट 2 से करेंगे रूट 10 हो गया, प्लस रूट 2 को 2 से करेंगे रूट 4 हो गया। अब देखो तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 रूट 10 और 4 का वर्गमूल 2, 5 और 2 जोड़ेंगे
तो 7 हो जाएगा प्लस 2√10। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 4 नंबर देखता हूं। 4 नंबर है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 है। अब मैं इसको करता हूँ, √5 लेंगे, इनसे करा देंगे, √5 प्लस √2 से, फिर माइनस √2 लेंगे, तो इस √5 प्लस √2 से करा देंगे। ठीक है, यहाँ से √5 को √5 से करेंगे, √25 हो गया, प्लस √5 को √2 से करेंगे, √10 हो गया, माइनस √5 को 2 से करेंगे, √10 हो गया, √2 को √2 से करेंगे, √4 हो गया। अब यहाँ देखो, √25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ये प्लस और माइनस दोनों बराबर है, कट गया। अब ये माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस, √4 का वर्गमूल 2, ये प्लस तो यहाँ से कट गया ना, यहाँ प्लस रहेगा नहीं। ठीक है, 5 माइनस 2 हो जाएगा, क्या आएगा? 3, हमारा आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आते रहता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D है। यह इस तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए, निराकरण हमें तो कर नहीं पाएंगे, जो बात बोला है बिल्कुल सत्य बोला है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में ऐसा लिख सकता हूं कि इसका कोई अंत विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल या किसी अन्य व्यक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक क्या नजदीकी परिमेय मान प्राप्त होता है। नजदीकी मतलब सन्निकटन। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C और D अपरिमेय है कि परिमेय। ये बात मैं लिख दूंगा। ठीक है, लिख दो। चलो, इसका आंसर ये होगा। बस आपको ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये प्रश्न कभी आएगा नहीं, आपके नॉलेज के पर्पज से दिया गया है। इसका कोई अंत विरोध नहीं है। साथ में आप भी लिखते चलो, अंत विरोध, इसका कोई अंत विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य व्यक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं, लिखेंगे अतः हम यह अनुभव लिखेंगे, अतः यह अनुभव नहीं कर पाते हैं
पाते हैं कि सी या डी अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक है, ये हुई हमारी असली बात। ठीक है, बस आपको जब भी प्रश्न आए बस ये लिख देना है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये प्रश्न कभी आपके एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, आपके नॉलेज के पर्पज से दिया गया है, बस आप बना लो। ठीक है, अब मैं प्रश्न संख्या 4 को देखता हूँ। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब इनका क्या करना है भाई, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, आइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, क्लास 9वीं में पहली बार मिलता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1/√7 है और ये बोला है कि हरों का परिमेयकरण करिए। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है, जो देखो ऊपर अंश नीचे हर होता है, तो इस हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि जो रहता है ना उसको ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। √7 है ना, तो ऊपर लेकर जाएंगे √7 और सेम चीज वही लिख देंगे √7, बस इसको गुना कर दो, आपका आंसर। तो 1 और √7 से करेंगे तो √7 होगा, क्या होगा, √7। √7 और √7 से करेंगे √49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 49। अब यहाँ देखो, ये √7, ये √7 और 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न को मैं देखता हूं। 1/√7 -√6 है। अब इसको करना है तो कैसे करोगे, तो देखो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले 1/√7 लिखेंगे और -√6 लिखेंगे। आपको मैंने क्या बोला, जो हर में रहेगा उसी से गुना कर देना होता है। तो √7 -√6 है ना, इससे गुना कर देंगे, √7 -√6। ठीक है, और वही सेम चीज √7 -√6, लेकिन ध्यान रहे जब यहाँ पर साइन प्लस हो, यहाँ पर जब प्लस हो तो यहाँ माइनस कर देता है, और जब माइनस हो तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्लस, उल्टा हो जाता है। ये डिजिट तो अंक तो सेम रखेंगे, लेकिन बीच में कोई साइन आ जाता है, चिन्ह आता है माइनस का, तो प्लस कर देंगे, जब प्लस तो माइनस कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर देते हैं हम लोग। गुना तो सेम अंक से होगा लेकिन चिन्ह उल्टा हो जाता है। अब इसको गुना करो, क्या होगा, तो 1 और √7 -√6 प्लस है ना, 1 √7 प्लस √6 से करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 हो जाएगा। अब देखो इनको मैं क्या करता हूं, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि a² - b² का फार्मूला, वो क्या होता है, एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है, याद है। तो वही सेम फार्मूला, एक माइनस में और एक प्लस में, तो √7 का स्क्वायर कर देंगे, √7 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 6 है ना, अब √6 का स्क्वायर कर देंगे, ये देखो। ठीक है, अब यहां से देखो √7 और प्लस √6 बटे √7 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, √49, क्या होगा, √49, माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे, ये क्या होगा, 36। तो यहाँ से √7 प्लस √6 बटे 49 का वर्गमूल 7, 36 का वर्गमूल 6, यहाँ से हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे 1, और इतना में 1 से भाग देंगे तो आंसर क्या होगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब मैं तीसरा प्रश्न को देखता हूं। 1/√5 प्लस √2 है। अब मैं इस प्रश्न को बनाता हूं, 1/√5 प्लस √2, इसको मैं परिमेयकरण करेंगे तो √5 का 5 रहेगा, लेकिन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये 2 हो गया। सेम नीचे भी लिखेंगे, √5 माइनस √2 हो गया। इसको गुना करते हैं 1 से और इतना से, तो ज्यों का त्यों ही होगा, √5 माइनस
2 हो जाएगा। अब ये देखो एक प्लस और एक माइनस है, वही सेम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे और √2 का स्क्वायर कर देंगे, प्रश्न संख्या 2 के ही जैसा। अब आगे बढ़ेंगे तो ऊपर आ गया √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर √4 हो जाएगा। यहाँ से √5 माइनस √2, अब 25 का वर्गमूल 5 और 4 का 2, तो यहाँ से √5 माइनस √2 अब बटे 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब 4 नंबर देखो, 4 नंबर है 1/√7 माइनस 2 है, तो 1/√7 माइनस 2, इसको मैं हर का परिमेयकरण कर देंगे तो √7 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बटे √7 प्लस 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनको गुना करूँगा 1 से और इतना से, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2। अब एक माइनस एक प्लस, वही सेम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से √7 प्लस 2 हो गया और √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, √49 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से √7 प्लस 2 हो गया और 49 का वर्गमूल 7 हो गया -4। यहाँ से देखो √7 प्लस 2 अब बटे 7 में से 4 जाएगा 3। ये हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.4 जो है ना कंप्लीट भी होता है। आई होप कि आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्लास को समाप्त करता हूं। और जो भी स्टूडेंट हमारे चाह रहे हैं कि मैं ऐप से भी पढ़ाई कर सके, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हो या कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करके अपना क्लास भी कर सकते हो। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।